नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एस.के. झा सर के द्वारा जो बुक लॉन्च की गई है यूट्यूब वाली, उसका हमने पार्ट 1 अपलोड किया था स्टैटिक जीके का। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैटिक जीके का पार्ट 2 को। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज का पहला प्रश्न हमारा है, नीचे 4 प्रकार के कथन दे रखे हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से संबंधित है और एक भिन्न है। तो दोस्तों, हमको चुनना है कि उनमें से भिन्न कौन सा है। ठीक है, देखिए आपके पास ऑप्शन है, कथक जो है उत्तरी भारत दे रखा है, गरबा गुजरात दे रखा है, भांगड़ा पंजाब दे रखा है और बिहू असम दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो हमको ये प्रश्न में ये नहीं कहा जा रहा है कि इसमें किस प्रकार से संबंधित है, बस हमें ये आइडिया लगाना है कि ये किस प्रकार से संबंधित है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आइडिया लग रहा है कि गरबा जो है ये नृत्य है कहाँ का, गुजरात का। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, गुजरात का कहाँ, गरबा। दूसरा कौन सा दोस्तों, ये बिहू है। ठीक है, बिहू जो कहाँ का है, असम का है, ये बात भी सही है। तीसरा भांगड़ा, ये कहाँ का है, पंजाब का है। ठीक है, ये तीनों ही दोस्तों, ये तीनों बिल्कुल सही है। जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये कथक जो है ये उत्तरी भारत का नहीं है, जबकि कहाँ का है, ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार हमारा ये इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों एक प्रश्न और आपको बता दें, यहाँ पे कथक जो है यूपी का हो गया, वहीं दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि कथकली कहाँ का है। तो दोस्तों कथकली जो है ये कहाँ का दोस्तों, ये केरल का है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा, कथकली कहाँ का है, केरल का है, एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही दोस्तों कथकली जो है ये क्या है, एक शास्त्रीय नृत्य है, आप इसे भी ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है ऑप्शन, जो प्रश्न दूसरा है, पंडित बिरजू महाराज ने फिल्म बाजीराव मस्तानी में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के गीत के नृत्य का निर्देशन किया, वे भारतीय नृत्य के किस रूप से विख्यात है। तो दोस्तों ये बिरजू महाराज है, पंडित बिरजू महाराज, ये किस नृत्य से संबंधित है। तो आपके पास ऑप्शन है कथक, दूसरा ऑप्शन है ओडिसी, तीसरा है कुचिपुड़ी और चौथा है कथकली। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से जो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, कथक, यानी कि पंडित बिरजू महाराज जो है ये कथक नृत्य शैली से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए दोस्तों यहाँ पे मिलान करने के लिए कहा जा रहा है हमसे। कहता है कॉलम ए में दे रखा है, ठीक है, ये नृत्य का प्रकार दे रखा है, और कॉलम बी में उससे संबंधित राज्य दे रखे हैं। तो हमको मैचिंग करना है। तो पहला हमारा कौन सा है, असम, बिहू। तो बिहू दोस्तों कौन सा है, बिहू किससे संबंधित होता है, असम का ये नृत्य। ठीक है, गरबा कहाँ का है दोस्तों, ये गुजरात का है। तमाशा कहाँ का, ये महाराष्ट्र का है। और नौटंकी कहाँ का दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमारा तीसरा प्रश्न का आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, चौथा प्रश्न है, नोस्टर अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से डैश का गहन सर्वेक्षण किया जाता है। तो किसका गहन सर्वेक्षण किया जाता है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कृष्ण बीबर। दोस्तों कृष्ण बीबर जो है इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि कृष्ण बीबर का अध्ययन करते हैं हम लोग इसमें, तो नोस्टर अंतरिक्ष आधारित एक्सरे में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न हमारा है कि DRDO द्वारा विकसित आकाश क्या है। दोस्तों आकाश जो है एक मिसाइल है। ठीक है दोस्तों, ये क्या करता है, इसका काम क्या है दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। दूसरा ऑप्शन सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। तीसरा ऑप्शन है हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। और चौथा ऑप्शन है मिसाइल प्रणाली नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी दोस्तों आकाश जो है ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा छठा प्रश्न देखेंगे दोस्तों। छठा प्रश्न हमारा है कि निम्नोक्त संगीतज्ञों एवं वाद्य यंत्रों से जुड़े जोड़ों में कौन सा सही है। यानी दोस्तों संगीतज्ञ का नाम दे रखा है और उससे संबंधित वाद्य यंत्र है, यानी दोस्तों कौन सा संगीतज्ञ जो है किस प्रकार के वाद्य यंत्र बजाते हैं उसका जोड़ा को हमको मिलाना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या रहा है कि 3 जो है गलत है, 1 सही है, तो हमको सही वाला चूज करना है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं हमारा, पन्नालाल घोष कौन सा है, संतूर दे रखा है। निखिल बनर्जी सितार दे रखा है। अमजद अली खां नारंगी सारंगी दे रखा है, सॉरी, और बिलायत खां ये तबला दे रखा है। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा, ये निखिल बनर्जी जो सितार बजाते हैं, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम दोस्तों देखते हैं अन्य जो ऑप्शन है हमारे। और दोस्तों साथ ही दोस्तों निखिल जो बनर्जी है ये मेहर घराना संबंधित है। किससे संबंधित है,
मेहर घराना से संबंधित है निखिल बनर्जी। आप इसे भी ध्यान रख सकते हैं। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि निखिल बनर्जी किस घराने से संबंधित है, तो आपको बताना होगा मेहर घराने से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। साथ ही दोस्तों आप बात करते हैं पन्नालाल घोष की, तो पन्नालाल घोष जो है ये संतूर नहीं बजाते थे दोस्तों। इनका क्या काम था, ये क्या बजाते थे, बांसुरी बजाते थे, बांसुरी वादक थे। कौन, पन्नालाल घोष। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप इसे ध्यान रखिएगा। तो पन्ना घोष जो है ये किससे संबंधित है, बांसुरी वादक है। ठीक है दोस्तों। वही दोस्तों बात करते हैं अमजद अली खां की, तो ये सारंगी नहीं बजाते थे दोस्तों। ये कौन से है, सरोद वादक हैं। यानी कि दोस्तों ये जो है सरोद बजाते थे, सरोद। ठीक है, अमजद अली खां। और दोस्तों बात करते हैं विलायत खां का, तो ये तबला नहीं बजाते थे दोस्तों, ये बजाते थे सितार। ठीक है, क्या बजाते थे, ये सितार बजाते थे। तो दोस्तों इस प्रकार जो है हम फिर से रिपीट कर देते दोस्तों। तो निखिल बनर्जी बजाते थे सितार, ठीक है, विलायत खां बजाते थे सितार, अमजद अली खां बजाते थे सरोद, और पन्नालाल घोष जो है ये बांसुरी वादक थे, ये बांसुरी बजाते थे। तो दोस्तों इस प्रकार जो है हमारा ये प्रश्न संख्या 6 यही समाप्त होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि लैंग्वेजेज ऑफ ट्रूथ ऐसे पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों एग्जाम में पुस्तक से भी प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों जो लैंग्वेजेज ऑफ ट्रूथ ऐसे पुस्तक है, आपके पास ऑप्शन है सलमान रश्दी, दूसरा ऑप्शन है अरुंधति रॉय, तीसरा ऑप्शन है विक्रम संपत, और चौथा ऑप्शन है कुणाल सिंह। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से जो हमारा सही जवाब हो जाएगा कौन सा, सलमान रश्दी। यानी कि सलमान रश्दी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, लैंग्वेजेज ऑफ ट्रूथ ऐसे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न हमारा है कि प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे। तो दोस्तों देखिए, प्रथम ओलंपिक खेल की बात करें तो 1776 ईस्वी पूर्व में प्रथम ओलंपिक खेल जो है इसकी शुरुआत की गई थी। आप इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है कि संक्षिप्त शब्द RDX से क्या तात्पर्य है। दोस्तों RDX आपने सुना होगा, RDX जो होता है ये बम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तो इसका फुल फॉर्म हमसे पूछा जा रहा है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों। तो RDX का फुल फॉर्म जो होता है, आपके पास ऑप्शन है रेडिएशन डिटेक्शन थ्रू एक्सरे, दूसरा ऑप्शन है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, तीसरा ऑप्शन है रिटोरी डिवाइस एक्सप्लोसिव, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे ध्यान रखिएगा RDX का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टाइगर वुड जो है ये गोल्फ से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, ये गोल्फ होता है खेल, उससे संबंधित है कौन सा, टाइगर वुड। दोस्तों यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि टाइगर वुड जो है ये किस देश के खिलाड़ी हैं, तो आपको बताना होगा तो टाइगर वुड जो है USA का यानी कि अमेरिका देश का खिलाड़ी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 कहाँ पे आयोजित होगा। तो दोस्तों जूनियर हॉकी विश्व कप जो है ये भारत में आयोजित होगा। ठीक है दोस्तों, 2021 में ये भारत में आयोजित होगा। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है कि राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों एग्जाम में क्या होता है, कई बार खेल जो कप होते हैं उससे संबंधित एग्जाम पूछे जाते हैं। तो जो राधा मोहन कप है ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन देखिए, पोलो दे रखा है, फुटबॉल दे रखा है, क्रिकेट और टेनिस। इन 4 ऑप्शन में से जो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, पोलो। यानी दोस्तों राधा मोहन जो कप है ये पोलो खेल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है। तो दोस्तों क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है, आपके पास ऑप्शन है कपिल देव, दूसरा ऑप्शन है सुनील गावस्कर, तीसरा ऑप्शन है संदीप पाटिल, और चौथा ऑप्शन है विवियन रिचर्डसन। तो दोस्तों क्रिकेट जो माई स्टाइल है इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो कपिल देव हैं। ठीक है, कपिल देव हैं इसके लेखक, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों हमारा क्या है, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। दोस्तों VBI प्रश्न है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला पदक जीता था। दोस्तों आपको पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल जो है कौन सा है, हॉकी ही है। तो हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था भारतीयों के द्वारा। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है 1916, दूसरा ऑप्शन 1928, तीसरा ऑप्शन 1932 और चौथा ऑप्शन कौन सा 1948। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा 1928 में इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 1928 में भारतीय हॉकी टीम के द्वारा पहली बार स्वर्ण पदक जीता गया था। दोस्तों ये जो हुआ था कहाँ पे हुआ था ओलंपिक,
ये नीदरलैंड में हुआ था। ठीक है, तो आप इसे भी ध्यान रख सकते हैं कि नीदरलैंड में हुआ था, जहाँ पे भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा स्वर्ण पदक जीती गई थी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 15वां प्रश्न है आज का। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो राष्ट्रमंडल खेल है दोस्तों 2022 में जो होने वाला है, इसका जो मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है बर्मिंघम, दूसरा ऑप्शन है कोलंबो, तीसरा ऑप्शन है ग्लासगो और चौथा ऑप्शन है मॉन्ट्रियल। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो बर्मिंघम हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं वो कहाँ पे होने वाले हैं? बर्मिंघम में होने वाले हैं। आप इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों आपके पास ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है जेबी कृपलानी और चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से जो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? महात्मा गांधी। यानी दोस्तों इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक जो है वे कौन है? महात्मा गांधी है। आप इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे हमारा, इजराइल की मुद्रा का नाम क्या है? दोस्तों इजराइल जो है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में देखा गया है कि इजराइल से संबंधित कई प्रश्न बनते हैं, जैसे कि इजराइल की मुद्रा का नाम क्या है, इजराइल की संसद का नाम क्या है, इजराइल की राजधानी का नाम क्या है। तो दोस्तों इन जो प्रश्न जितने भी प्रश्न बन रहे हैं इस इजराइल से, मैं आपको बताते चलता हूँ। तो देखिए इस प्रश्न को पहले ऑप्शन देख लेते हैं। इजराइल की मुद्रा का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है कोरोना, दूसरा ऑप्शन है न्यू साइकिल, तीसरा ऑप्शन है रियाल और चौथा ऑप्शन कौन सा है? डॉलर। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से जो इजराइल की मुद्रा हो जाएगा वो न्यू साइकिल हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इजराइल की मुद्रा का नाम क्या है, तो आपको बताना होगा कि इजराइल का जो मुद्रा है इसका नाम कौन सा है? न्यू साइकिल। दोस्तों अब आपको बता देते हैं कि इजराइल की जो है राजधानी का नाम क्या है। दोस्तों यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए इजराइल की राजधानी क्या है, तो आपको बताना होगा दोस्तों इजराइल की राजधानी कहाँ पे है? जेरूसलम। ठीक है, जेरूसलम जो है ये इजराइल की राजधानी है। साथ ही फ्रेंड्स इसका जो संसद का नाम है उसका नाम क्या है? तो संसद का नाम हो गया इजराइल का नेसेट। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? KNESSET, नेसेट लिखते हैं। ठीक है, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राजधानी कहाँ पर हो गया? जेरूसलम हो गया। संसद कहाँ पे हो गया? नेसेट हो गया। और दोस्तों इजराइल की मुद्रा कौन सी हो गई? न्यू साइकिल हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार जो है यह प्रश्न आपने इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिली है आपको। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है 18वां प्रश्न होगा दोस्तों। जून 2021 में प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का निधन हो गया है, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इनमें जो ऑप्शन हमारे पास है इसमें हमको देखना है कि मिल्खा सिंह के बारे में कौन कौन सी बातें जो है सत्य लिखी गई है। पहला ऑप्शन हमारा, उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था। दोस्तों उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था, इम्पोर्टेंट है। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्लाइंग सिख के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता था, तो दोस्तों आपको बताना होगा मिल्खा सिंह को। ठीक है, अगला ऑप्शन है हमारा 1958 में एशियन गेम्स में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है दोस्तों, तो कब जीता था उन्होंने? 1958 में उसने क्या किया था? स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न हमारा है 1959 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये जो तीनों पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी जो है ये बातें जो कही गई है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ दोस्तों, ये मिल्खा सिंह है, इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा कि 1958 में एशियन गेम्स में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तीसरा ऑप्शन है 1959 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न हमारा है कि हाल ही में IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा ऑप्शन है, इस सूचकांक में भारत का स्थान 43वां रहा है। तो दोस्तों इन 2 ऑप्शन में से जो हमारा सही जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी कि ये दोनों कथन जो है ये बिल्कुल सही है। यानी कि दोस्तों IMD द्वारा जो जारी हुआ है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, उसमें जो भारत की रैंक है वो 43 है। साथ ही दोस्तों इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड जो है वो उसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो भारत का पूछा जाता है तो आप इसे ध्यान रखिएगा, 43वां स्थान प्राप्त हुआ है किसमें? तो प्रतिस्पर्धा सूचकांक में। ठीक है दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखेंगे हमारा, डैश लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाले पहले मुस्लिम वंश था। तो दोस्तों मुस्लिम वंश की बात करें तो वो मुस्लिम वंश कौन सा था? आपके पास ऑप्शन है गुलाम वंश,
दूसरा आपका खिलजी वंश, तीसरा ऑप्शन तुगलक वंश और चौथा कौन सा, मुगल वंश। दोस्तों इन 4 वंश में से जो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, गुलाम वंश। दोस्तों गुलाम वंश जो है ये 84 वर्षों तक जो है महाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश के जो संस्थापक थे कौन थे दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये गुलाम वंश के संस्थापक थे, लेकिन कहीं कहीं दोस्तों इसे वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को ही माना जाता है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आंसर क्या होगा। तो गुलाम वंश का जो है संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है दोस्तों, आप इसे बिल्कुल ध्यान रखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे जो जितने भी वीडियो आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, आप उसे देख करके लाभ उठा सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।